जब हप्पू सृष्टि की सारी सच्चाई बता देती है तो कहीं ना कहीं सृष्टि उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तमाशा क्रिएट करने के कारण कहीं ना कहीं हप्पू घर छोड़ के चली जाती है और अब इस सब का इल्जाम सृष्टि पे लगता है और अब बिपाशा भी इसमें शामिल हो जाती है तो उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि अनिरुद्ध भी अब घर में ना नया नया तमाशा क्रिएट कर देता है जो सच में यार मजे दे देती है, क्योंकि घर में जब रस्में होने वाली है तो इसमें सभी लोग आते हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध मोटिवेट तो करता है अर्ची को, लेकिन अर्ची को पता है कि 2 दिनों में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली है तो इन सभी बातों का कोई फायदा है नहीं। लेकिन सृष्टि जब यहाँ पे आती है तो हप्पू सिर्फ जाने की बातें करना चाहती है, लेकिन जैसे ही बातें उठाती है अब यहाँ पे सृष्टि अपनी औकात दिखा देती है। लेकिन हप्पू भी सारी सच्चाई बता देती है कि जो चीजें हुई या फिर जो आपकी बेटी के साथ में हुई उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप ही है। आप जाने के जलाना चाहते थे लेकिन गलती से आपकी बेटी जल गई। अब यहाँ पे अर्ची को भी पता चल जाती है कि ये आग उसकी माँ ने ही लगाया था। अब तक तो ये सोच रही थी कि ये आग जाने ने लगाया था, लेकिन अब जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि उसकी माँ उसके साथ में ऐसी कर चुकी है। लेकिन वहीं अब यहाँ पे ना सृष्टि दबाने की कोशिश करती है अप्पू की और बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है तो अनिरुद्ध उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो समझाना चाहता है कि आप हमारे घर में एक गेस्ट है और अप्पू दी हमारे घर की एक मेंबर है, प्लीज आप अपनी हैसियत ना भूलें और इस घर में किस लिए आई हैं उस काम को ना भूलें। अब जो आई हैं करने के लिए वही कीजिए बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मुझमानी बवाल होने लगता है, बिपाशा ही भड़क जाते हैं। बिपाशा तो यहाँ सबके सामने ये बोले हप्पू दी को मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए, ये घर में रहेंगे तो ऐसे ही तमाशा होता रहेगा। अब बातें ना धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जा रही होती है और चीजें आगे जाकर के तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि जस्ट इन सब बातों को सुन करके ना हप्पू घर छोड़ के चली जाती है और घर में किसी को नहीं पता है कि हप्पू कहाँ जा चुकी है। और घर छोड़ के जाने की वजह कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को इन सबकी नजरों में और ज्यादा विलेन बना देती है, क्योंकि वो बिल्कुल इन लोगों का सपोर्ट नहीं करता और हप्पू को खोजने के लिए अकेले ही निकल जाता है। लेकिन वही जस्ट अपोजिट में गुरुजी के घर पे भी झनक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसती जा रही होती है। गुरुजी की वाइफ चाहती है कि ये सही समय से डांस कंपटीशन में ना पहुंच पाए और वहां पे फेल हो जाए। अब वो रोकने के लिए ना बहुत सारे काम भी दे देती है, बल्कि उसे चने में पिसवाती है, उसे कई सारे काम करवाती है और उसे इधर उधर की बातों में करके फंसा रही होती है। हालांकि गुरुजी भी बहुत गुस्सा हुआ होता है, देखो पहले तो चोरी का इल्जाम लगाया, दूसरी बार इतने सारे काम दे दिए। अब इन सब के कारण झनक तो सच में जरूरी है उसका पहुंचना, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएगी। ये बातें गुरुजी को समझ में आ जाती है और फैसला कर लेते हैं कि अब कैसे भी करके वो खुद झनक को लेकर के जाएंगे वहां उस कंपटीशन तक। नहीं तो ऐसे घर में सिर्फ अपनी बीवी के भरोसे छोड़ना कि मेरी बीवी उसको खाना खिला देगी ये वो कभी ऐसा नहीं करने वाली है, क्योंकि इसे पता है कि वो एक नागिन जैसी है, वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। और बस यहाँ से झनक का सपोर्ट करता है और उसे लेकर के चला जाता है। बल्कि झनक को तो फंसाने की पूरी प्लानिंग बनाई थी उसकी वाइफ ने, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे झनक को कैसे भी उस प्लानिंग से निकाल लेता है। लेकिन गुरु लोग इसके साथ एपिसोड की एडिटिंग कर दी जाती है, बट पोस्ट का चिन्ह होता है ना जो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। अब झनक को पता चल रहा कि भाई अर्ची आ चुकी है यहाँ पे, कंपटीशन उसके साथ में ही है, लेकिन उससे एडवांटेज ये मिलता है कि अर्ची पूरी तरीके से ठीक नहीं है, अंत में जाकर के वो हारेगी ही। ये बातें झनक को भी पता होता है, उसे चोट लगी है और उसका रेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी सिंपैथी दिखाते हुए ये हारने की कोशिश करती है कि मैं हार जाती हूँ और अर्ची जीत जाए, क्योंकि मुझे उनको मोटिवेट करना है, वो तभी तो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगी। ऐसी कंपटीशन मेरे लाइफ में पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन अर्ची दी अगर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है तो इससे अच्छा क्या ही होगा। और ये जो एक फैसला होगा ना वो अनिरुद्ध के दिल में कहीं ना कहीं जगह बना ही लेगा कि अर्ची देखो झनक जीत सकती थी, लेकिन फिर भी वो जीतना नहीं चाहती थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। अब ये सारी चीजें ना काफी मजेदार होने वाली है। ये तो गुरु लोग स्पॉयलर्स है, अब देखते लोग आने वाले एपिसोड में और क्या बवाल होता है, क्योंकि वो उधर अब हप्पू को खोजना, इधर झनक का कंपटीशन में फिर से भाग लेना और अर्ची वापस मुंबई आती है, तो अब इन सब के बीच में तालमेल जो बैठता है ना वो सच में काफी मजेदार और बेहतरीन होगा। तो गुरु बवाल तो होने वाला है, क्योंकि हप्पू भाग करके वो बगल के जो भी सोसाइटी है जिससे वो एक लड़का आया था उसके आसपास में चली जाती है। अब देखते हैं लोग कि वहां से अनिरुद्ध कैसे उसको लेकर के आता है, क्या की कहानी बनती क्या नहीं। ये सारी चीजें मजेदार तो होगी, लेकिन बवाल भी होगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं।